गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो बाल्यावस्था विकास के सिद्धांत, इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा एक नई थ्योरी, एक नया सिद्धांत, अर्नोल्ड गैसेल। अर्नोल्ड गैसेल्ड का परिपक्वता सिद्धांत, अर्नोल्ड गैसेल्ड मैच्योरेशन थ्योरी, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो 20वीं शताब्दी से 40वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक, बाल चिकित्सक और शिक्षक गैसेल अर्नोल्ड ने बाल विकास में बहुत रुचि ली। बच्चों के अनगिनत निरीक्षण के उपरांत इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए कि परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? अर्नोल्ड गैसेल ने। क्लियर? अर्नोल्ड वह पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जन्म से किशोरावस्था तक मानव विकास के मात्रात्मक अध्ययन के द्वारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि अर्नोल्ड गैसेल ने परिपक्वता सिद्धांत दिया। दूसरा, यह पहले मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने जन्म से किशोरावस्था तक के मात्रात्मक अध्ययन के द्वारा, मानव विकास के मात्रात्मक अध्ययन द्वारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगिक और सामाजिक विकास को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। गैसेल के सिद्धांत के अनुसार बच्चे का शारीरिक व व्यवहारात्मक विकास आयु बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता का परिणाम है, न कि अधिगम, चोट, बीमारी या अन्य किसी अनुभव का परिणाम। बात समझ लो कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसका व्यवहार भी बदलता जाता है। व्यवहार बदलने के साथ साथ उसकी मैच्योरिटी भी बदल जाती है। मैच्योरिटी का ही परिणाम है कि वह व्यवहार विभिन्न आयु अवस्था के अनुसार अलग अलग तरीके से करता है, ना कि किसी सीखने के माध्यम से, ना किसी चोट के माध्यम से, ना किसी बीमारी या किसी अनुभव के परिणाम। गैसेल के परिपक्वता के विचार की जड़ें जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और उद्भवात्मक विज्ञान में निहित है। गैसेल ने अपने अधिकतर सिद्धांतों को जीव विज्ञान की शक्तियों पर आधारित किया है। प्रत्येक बच्चे का विकास बच्चे के विशिष्ट वंशानुक्रम और जैविक विशेषताओं के अनुसार होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे का विकास जो है उसके विशिष्ट वंशानुक्रम और जैविक विकास के अंतर्गत होता है। तो गैसेल ने जो अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पर, बच्चों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकासात्मक मील यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन प्रस्तुत किए। तो पहला इसमें आता है हमारा मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गामक विशेषताएं। गामक विशेषताएं यानी सेंसर, संवेदनाओं के आधार पर बच्चे अपनी चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारी इंद्रियां हैं संवेदी, वो हमारी कौन सी 5 है? कौन कौन सी है? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। तो आंख के माध्यम से बच्चे देख रहे हैं, कान के माध्यम से सुन रहे हैं। वही छोटे बच्चे सुन रहे हैं कि कौन हमें डांट रहा है, कौन हमें प्यार कर रहा है। ठीक, डांट रहा है तो उसका प्रत्युत्तर वो रो कर देंगे, प्यार कर रहा है तो उसका प्रत्युत्तर वो हंस कर देंगे, मुस्कुरा कर देंगे। फिर नाक का काम क्या है? सूंघना।
तो उस सूंघने में उन चीज़ों को उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिन चीज़ों को स्मेल करके वह जो है खुशी महसूस करें। जैसे अपने माँ का संपर्क। ठीक, माँ के संपर्क को छोटे बच्चे पहचानते हैं। अगर अगर कोई अन्य महिला साड़ी पहनकर आए और बच्चे को गोद में ले तो वो स्पर्श से पहचान जाता है, उसकी स्मेल से, माँ की स्मेल से पहचान जाता है कि ये मेरी माँ नहीं है, और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उससे बचना चाहता है। तो बचने के लिए वह क्या करता है, वो रोने लगता है, दहाड़े मार मार के रोने लगता है। फिर जब उसकी असली माँ आ जाती है तो माँ को संपर्क में आते ही वह चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अजनबियों से उसे खतरा महसूस होता है। फिर नेक्स्ट हमारा त्वचा। त्वचा क्या है कि जो है फील कर रहा है स्पर्श करके कि ठंडा है, गर्म है। तो ये सारी चीजें जो है, पहले जो उन्होंने महत्वपूर्ण बताया वह है मोटर कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है पर्सनल हाइजीन, यानी वैयक्तिक स्वच्छता। अब इसके अंतर्गत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साफ सफाई से रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गंदगी में रहना पसंद है। अगर वह खेलने भी जाते हैं तो जब तक पूरे कपड़े ना खराब हो जाएं उनके, तब तक वो मानते ही नहीं कि हमने आज खेला है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचते हैं कि भाई हमारे कपड़ों पर गंदगी ना लग जाए या हमारे हाथ पैर गंदगी में ना सनना है, तो वो ऐसे गेमों को एफर्ट करते हैं खेलना जिन गेम से वह स्वच्छता बनी रहे, जैसे चेस खेल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संवेगात्मक अभिव्यक्ति। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे क्या करते हैं, जो संवेगात्मक मतलब कि रोकर, मुस्कुराकर अपने संवेगों को प्रकट कर रहे हैं। भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है, रोता है। माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तो भूख लगने पर वो माँ से कह सकता है या पिताजी से कह सकता है या घर में किसी से कह सकता है कि मुझे भूख लगी है। ठीक है। और तब भी अगर उसे संतुष्टि नहीं हो पाती है तब वह क्या करता है कि जो है खुद ही चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है। हर चीज़ को, जो भूख लगती है तो हर चीज़ को मुंह में रखने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट आता भय और स्वप्न। भय और स्वप्न में क्या है, आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे बच्चे नींद में होते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं या एकदम से रोने लगते हैं। तो हम लोग भी आश्चर्य करते कि बच्चा खासा सो रहा था, पता नहीं क्यों रोने लगा। तमाम लोग अपनी नई नई बातें लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं है। सपने, उसने नींद में सपने देखे और अपने आप को वहां पर उसने महसूस किया। कंफर्टेबल लगा तो मुस्कुरा दिया, डर लगा तो रोने लगा। आत्म और लिंग, सेल्फ एंड सेक्स। फिर इसमें क्या है कि आत्म मतलब स्वयं को जानना। ठीक, बच्चे अपने आप को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र मानना चाहते हैं, कि वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई रोके टोके। ठीक, लेकिन माता पिता का संरक्षण मिला होता है, इसलिए वो कहते हैं बच्चों से कि भाई दूर ना जाएं, पास में ही खेलें। क्यों? उन्हें भय है। बच्चों को भय नहीं है, लेकिन बच्चे भी आंख बचाकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है खेल और समय व्यतीत करने के तरीके। हर एक का अपना अपना तरीका है खेलने का। समय व्यतीत खेल कैसे, कुछ सामूहिक खेल खेलना पसंद करते हैं, कुछ गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद करते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने शरीर से खेलना पसंद करते हैं, जैसे अंगूठा चूस रहे हैं। अंगूठा चूसना में उन्हें मजा आ रहा है। ठीक, और उसकी इतनी लत लग जाती है कि अगर अंगूठा अगर ना चूसे तो उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगती है। ठीक, सही समय पर अगर रोकथाम नहीं किया गया तब वह समस्या बन जाती है।
तब वह आदत जो है वो समस्या का रूप धारण कर लेगी। फिर अंतरवैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन, कि एक बालक का दूसरे बालक के साथ किस तरह का संबंध है, माता पिता का बालक के साथ क्या संबंध है, भाई भाई के साथ क्या संबंध है, भाई बहन के साथ क्या संबंध है, दोस्त दोस्त के साथ क्या रिलेशन है, पड़ोस में क्या रिलेशन है। तो अंतर संबंध में कहा, ऐसा माना गया है कि छोटे बच्चे जो हैं वो जो अपनी चीज़ें शेयर करना नहीं चाहते, ठीक, वो यह चाहते हैं कि हम जो खिलौना आपको दें आप केवल उसी से खेलें, इसके अलावा दूसरे खिलौने पर आप नज़र ना रखें। अगर आप दूसरे खिलौने पर आप नज़र रखेंगे तब वह लड़ने लगता है। छोटा बच्चा ये नहीं चाहता कि उसके सामने किसी दूसरे की तारीफ हो और उसकी कमियां निकाली जाए, ठीक। अगर आपने किसी छोटे बच्चे की अगर तारीफ कर दी तो दूसरा बच्चा भी उस जैसा कार्य करने की कोशिश करेगा, वह यह चाहेगा कि मुझे भी वैसा ही सम्मान मिले जैसा उसको मिला है। नेक्स्ट आता हमारे विद्यालय जीवन। विद्यालय जीवन, स्कूल लाइफ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब छोटे बच्चे हैं 2.5 साल, अब तो 2.5 साल में एडमिशन होने लगे हैं, तो उनको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। मर्जी हो पढ़ो, नहीं मर्जी हो खेलो, ठीक। फिर इसके बाद कक्षा 1 से 5, 6 से 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी, और हर स्तर पर अलग अलग व्यवहार बच्चे का देखने को हमें मिलता है। छोटी कक्षाओं में बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाते हैं, मनोरंजन के माध्यम से सिखाते हैं, लेकिन भाई अगर हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो प्रयोग के माध्यम से सिखाएंगे, व्याख्यान के माध्यम से सिखाएंगे, ठीक। और विद्यालय जीवन में बालक स्वयं को अनुशासित रखने का पूरा प्रयास करता है, और विद्यालय जीवन में वो जो चीजें सीखता है वो उसके ताउम्र काम में आती है। नेक्स्ट, नैतिक समझ। छोटे बच्चों में नैतिक समझ नहीं होती, वो बड़ों को देखकर वैसा ही अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग का कोशिश करें कि छोटे बच्चों के सामने कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना करें जिससे वह उनको सीखें, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं, और आपको ये भी पता है कि गलत चीजें बच्चे जल्दी सीखते हैं और अच्छी चीजें सीखने में टाइम लगता है। फिर दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण, हर चीज को देखने का नजरिया हर अवस्थाओं पे अलग अलग बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर जो है 10 कांच की गोलियां समेट कर दे दी जाए और दूसरी तरफ 10 कांच की गोलियां फैला कर दी जाए, या 8 कांच की गोलियां फैला कर दी जाए, तो उन 8 को वो पकड़ेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो ज्यादा हैं, इसलिए वो उनको पकड़े। वही आपने भी कई बार देखा होगा, अब एक 10 रुपए का एक नोट दे दिए छोटे बच्चों को, ठीक। फिर एक तरफ 10 रुपए का एक नोट रखा, दूसरी तरफ 1-1 रुपए के 4 सिक्के रख दिए आपने, तो बच्चा उस 10 रुपए का एक सिक्का रखा, दूसरी तरफ 1-1 रुपए के 4 सिक्के रख दिए, तो बच्चे उन 4 सिक्कों को पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें वो सिक्के ही नजर आ रहे हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी समझ में आ रही है, ठीक। तो हर अवस्था पे हर व्यक्ति का दार्शनिक दृष्टिकोण बदलता चला जाता है। तो यही हमारी आज की थ्योरी थी अर्नोल्ड गैसल की। आई होप समझ में आई होगी। जो डाउट लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू क्लास।